बिल्कुल हवन यज्ञ हमारा सिद्धांत, हमारी पद्धति नहीं है और ये एक मिथ्यावाद है, एक झूठ है जिसमें लोग जी रहे हैं। एक बार का किस्सा आप लोगों को सुनाता हूं। तो 2018 का जो आंदोलन हुआ था 2 अप्रैल का, उस आंदोलन में मैं जेल में था। तो जेल में क्या हुआ कि गुरु रविदास जी की जयंती आई। तो गुरु रविदास जी की जब जयंती आई, प्रगट दिवस आया, तो जेल में कुछ साथियों ने आग्रह किया कि भाई गुरु रविदास जी की जयंती को यहाँ मनाया जाए। गुरु रविदास जी के विचारों से समाज के जो भी मतलब जेल के अंदर कैदी थे उनको भी जो है बताया जाए। गुरु रविदास जी की जो विचारधारा थी, जो उनकी जो वाणियां थी, वो जो जन कल्याण के लिए थी, वो सब तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। तो हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए। तो एक प्रोग्राम अरेंज किया गया जेल के अंदर, सभी से जो है बातचीत करी गई और जेल के अंदर प्रोग्राम रहा कि जेल के अंदर एक छोटा सा कार्यक्रम होगा, प्रसाद वितरण होगा और जो है गुरु रविदास जी की जो वाणियां हैं, जो उनके विचार हैं, जो जन कल्याण के लिए उन्होंने कहा, वो उनके विचारों पर प्रकाश डाला जाएगा, तो समाज को उसके बारे में बताया जाएगा। तो कुछ रूढ़िवादी लोग थे साथ ही में। तो जो रूढ़िवादी लोग थे उन्होंने कहा कि गुरु रविदास जी के जन्मदिन पर हम लोग हवन यज्ञ करेंगे। तो ये चीज मुझे बड़ी अजीब लगी, क्योंकि मैंने गुरु रविदास जी को जहां तक पढ़ा है, वो इस आडंबर के, इस मनुवाद के खिलाफ थे। तो ये चीजें मुझे बड़ी अजीब लगी, मुझे हजम नहीं हुई। तो मैंने इसका विरोध किया। मैंने कहा कि गुरु रविदास जी तो इस तरीके की कहीं कोई जो है बात नहीं करते थे, कहीं किसी भी वाणी में उनका इस तरीके से जो है नहीं हमने सुना कि वो किसी भी हवन का, यज्ञ का या इस तरीके के प्रोपेगेंडा का, क्रियाकर्मों का जो है समर्थन कर रहे हो। तो मैं इस चीज के खिलाफ हो गया और मैंने वहां जेल के अंदर इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया। लोगों ने हवन यज्ञ किया, मेरे काफी समझाने के बावजूद भी वो लोग नहीं माने, तो उन्होंने अपनी चलाई, उन्होंने किया, लेकिन मैं उनके पूर्ण रूप से विरोध में खड़ा रहा। मैंने उसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं गुरु रविदास जी के विषय में या इस आंदोलन के विषय में, ये आंदोलन पूर्ण रूप से वास्तविकता पर आधारित है। ये आंदोलन सच पर आधारित है। गुरु रविदास जी ने कहा कि वेद, कुरान, मंदिर और मस्जिद पाखंड है सब सारा, ब्राह्मण कमाई सब साधन है, यो कह रविदास चमारा। तो इस तरीके की वाणियां जब वो कहते हैं तो मैं समझ सकता हूं कि वो किस प्रकार की जो है विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहे थे। जब वो कहते थे कि चारों वेद किए खंडोती, जन रैदास करे धनुर्ती, तो ये समझ में आ जाता है कि उनकी जो विचारधारा है वो पाखंड के, आडंबर के खिलाफ है। लेकिन आजकल कुछ देख रहा हूं, आजकल नवयुवकों को देख रहा हूं, जाते हैं अपनी गंदी राजनीति चमकाने के लिए हवनों में, यज्ञों में आहुतियां डाल रहे हैं और फिर बहन कुमारी मायावती जी पर उंगली उठाते हैं। देखिए, एक चीज मैं बता दूं आपसे, माननीय बहन कुमारी मायावती जी की एक विषय पर बड़ाई करूंगा और बड़ाई बहुत जरूरी भी है। बहन कुमारी मायावती जी ने कभी भी राजनीति को धर्म के आड़े नहीं आने दिया या धर्म को राजनीति में कभी नहीं इन्वॉल्व किया। ये मान्य बहन जी का मैं समझता हूं कि सिद्धांत रहा कि उन्होंने कभी भी राजनीति को धर्म में नहीं आने दिया और धर्म को राजनीति में नहीं आने दिया। हालांकि आज की जो पृष्ठभूमि है उसमें हर कोई धर्म को इन्वॉल्व कर रहा है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो और अन्य कोई घटक दल हो या कांग्रेस हो। मैं देखता हूं इनके जो भी राजनेता हैं, हम कभी मंदिरों में जाते हैं तो कभी मस्जिदों में माथा टेकते हैं, लेकिन माननीय बहन कुमारी मायावती जी की इस चीज में बहुत ज्यादा मैं जो है बड़ाई करूंगा और उनकी प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने राजनीति को राजनीति से सीमित रखा, राजनीति को लोगों के हितों में
लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने जो है यूज किया, ना कि धर्म के आड़ में आकर के राजनीति करी। इसके लिए वास्तविकता में बहन कुमारी मायावती प्रशंसा की पात्र हैं। और आजकल के तो आप लोग देख ही रहे हैं, कुछ लड़के हैं, चल रहा है। अभी मैंने वीडियो देखी, एक हवन यज्ञ हो रहे हैं, हवनों में आहुतियां दी जा रही हैं, बात करते हैं मिशन की, बात करते हैं अम्बेडकर राइट्स की, बात करते हैं मूवमेंट की। हालांकि ठीक है, लेकिन मैं समझता हूं कि जब आप सोचते हैं कि मैं नेतृत्व करने के काबिल हूं, तो मेरा मानना है कि आपको पढ़ना चाहिए, आपको समझना चाहिए, आपको जानना चाहिए कि आप किस मूवमेंट की अगुवाई कर रहे हैं और किस मूवमेंट से आप लोग निकले हैं, क्या मूवमेंट है हमारा। तो ये सारी चीजें जो हैं आज के समय में भैया बिल्कुल बेकार है। खैर, मैं युवाओं से अपील करूंगा कि अपने मिशन को, अपने मूवमेंट को समझो, पढ़ो। ये जो बहुजन मूवमेंट है, ये बहुजन मूवमेंट ब्राह्मणवाद के खिलाफ है, आडंबर पाखंड के खिलाफ है। मैं समझता हूं कि हमारे जो आने वाली जनरेशन है वो इस चीज को समझे और इस पर अमल करे। आंशिक लाभ के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए पूरे समाज को गड्ढे में ना धकेला जाए, अच्छा है। और खासकर उन युवकों से अपील करता हूं जो अभी नए नए सामाजिक हुए हैं, भाई पढ़ना बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है। जब तक जानोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, मुझे नहीं लगता कि आप उस मोमेंट के, आप उस विचारों के समीप हो पाएंगे। बाबा साहेब चाहते थे कि एक आदर्श समाज की स्थापना हो जिसमें सबको समानता, सबको स्वतंत्रता, न्याय, भाईचारा, इस तरीके की जो मूलभूत जरूरतें हैं वो मिल सके, वो पूरी हो सके। लेकिन वो हो नहीं रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं कि अब तक जो हमारा आंदोलन था वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ था, मनुवाद के खिलाफ था। लेकिन कहीं ना कहीं अब हमारे भी जो युवा हैं वो जातिवाद के खिलाफ था। अब हमारे भी युवा जो हैं जातियों के प्रति समर्पित हो रहे हैं। तो ये भी गलत चीजें हैं, इनको भी समझने की आवश्यकता है और समझना, पढ़ना बहुत जरूरी है। बाबा साहेब ने जो 1935 में एक शोध लिखा, इनहेलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। समझ में आ जाएगा कि भारत में हमारी लड़ाई किस चीज के प्रति है। सुशील अंबेडकर जी हैं, सत्येंद्र कुमार जी हैं। चलिए, अगर हो सके सत्येंद्र कुमार जी वीडियो जरूर भेजिएगा उन लोगों को जो भी इस तरीके के लोग हैं। सुशील चलिए, ठीक है, अच्छी बात है। बहरहाल मैं एक तरफा बात नहीं करता। मैं यहां ये भी बात कहना चाहूंगा कि अगर कुछ चीजें हैं, यहां भी जो पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों से भटके हुए हैं। एक कोई चीज अगर मान्य बहन जी कहती है तो उसको धरातल तक उतारने में बहुत ज्यादा मैं समझता हूं कंजूसी करते हैं पदाधिकारी कार्यकर्ता। तो वो चीजें खत्म हो तो ज्यादा अच्छा है। हिरेन परांगी जी हैं, जय भीम। जुड़ते रहिए साथियों, साथ ही साथ शेयर करते रहिए। और मैं समझता हूं कि अपना सच्चा और अच्छा नेतृत्व आप लोग अपने बीच से पैदा करिए। समाज से ऊपर, जनता से ऊपर कुछ नहीं होता। ना तो कोई राजनीतिक पार्टी होती है, ना ही कोई और दूसरी चीज होती है।
अगर कहीं को कमियां खामियां हैं तो जिम्मेदारी हमारी है, हमें दूर करनी चाहिए, हमें उसके खिलाफ बोलना चाहिए। अगर हम लोग उस समय गूंगे रह जाएंगे तो मैं समझता हूं कि उसका खामियाजा हमारी आने वाली पीढ़ियां भोगेंगी। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि समय रहते आवाज बुलंद करी जाए, गलत को गलत और सही को सही कहा जाए। इतिहास उन्हीं के रचे जाते हैं जो लोग गलत को गलत और सही को सही कहते हैं, जो टकराने का मादा रखते हैं। तो जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा होने का प्रमाण दो। कमियां खामियां हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि मुझे बोलने में कोई हिचक नहीं है, कोई संकोच नहीं है। जो बोलना है वो स्पष्ट तौर पे बोलना है। पदाधिकारी कार्यकर्ताओं में समन्वय नहीं है, एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और एक जो भाईचारे की जो आवश्यकता है वो नहीं है। तो ये तो हमें स्थापित करना पड़ेगा। ये चीजें भी कहीं ना कहीं गलत हैं। और जैसे कि मैंने भाई ट्वीट भी किया था पिछली बार, मैं अभी भी उसी बात पे अड़ा हुआ हूं और कहूंगा स्पष्ट तौर पर, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संकोच नहीं, कोई ग्लानि नहीं, स्पष्ट है। अगर बहन जी के इर्द गिर्द वही लोग बैठे रहेंगे जो अभी हाल फिलहाल में हैं, तो मैं समझता हूं कि युवा उनके नजदीक नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो लोग बहन जी तक सही फीडबैक नहीं देते, जिसका खामियाजा आपको 10 साल से भुगतना पड़ रहा है। और अगर यही हालात रहे तो भुगतना आगे भी पड़ेगा। हम लोग प्रयासरत हैं, हालांकि रहेंगे जिंदगी भर, तमाम उम्र रहेंगे, क्योंकि बसपा का रण है हमारे ऊपर। हम लोगों को जो बोल मिला, हम लोगों को जो सम्मान मिला, हम लोगों को जो आज मनोबल मिला, उसके पीछे बहुजन समाज पार्टी है। हम लोग भूलेंगे नहीं उस चीज को कभी भी। लेकिन मैं समझता हूं कि अब राजनीति में बदलाव की जरूरत है, और जो अब तक होता आया है उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन करने की आप लोगों को जरूरत है। मैंने बहुत बार देखा कि युवकों को मिलने नहीं दिया जाता बहन जी से, और मैं स्पष्ट तौर पर कह देता हूं, आज मुझे बोलने में कोई हिचकिचाहट भी नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप लोग ये सारी वीडियो लोगों तक पहुंचाने का काम करें, और स्पष्ट तौर पर बोलने का काम, दिखाने का काम करें, समझने का काम करें। बसपा के लखनऊ राज्य कार्यालय पर हालांकि मैं कई बार गया, लेकिन वहां पर जो MR मित्तल हैं और एक मेवालाल जी जो हैं, इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर के इस पूरे मिशन को कहीं ना कहीं गड्ढे में धक्का देने का काम किया हुआ है। वो लोग लोगों को मिलने नहीं देते, वो लोग लोगों तक बहन जी की जो बातें हैं वो लोगों तक पहुंचने नहीं देते। तो मैं चाहता हूं कि बहन जी इन चीजों पे प्रकाश डाले, और ऐसे लोगों को जो इस तरीके की चीजें करते हैं भाई उनको साइड करे। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि भाई हम लोग फिर से जो है सत्ता में या सरकार में बढ़ पाएंगे। तो ये स्पष्ट तौर पे कहने में कोई संकोच नहीं है, स्पष्ट बोलता हूं, ये चीजें होना बहुत जरूरी है। सरकार में इन लोगों ने बहुत कमाया खाया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अब चीजें परिवर्तन मांग रही हैं। अब युवकों को आगे आने दिया जाए, नहीं तो दिक्कतें रहेंगी। देखिए भाई, बसपा हमारे खून में है, बसपा से अलग हम कभी जाएंगे भी नहीं। कोई बात नहीं, अपने घर बैठ जाएंगे, लेकिन बसपा, वोट बसपा को ही रहेगी जब तक हम हैं, जिंदा हैं, वोट बसपा को रहेगी, और प्रयासरत रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात होगी तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, हम अपने घर रहेंगे। लेकिन जब तक बसपा है तब तक उसके लिए मरेंगे खपेंगे, जो होगा हम लोगों से वो हम करेंगे हर तरीके से, ठीक है। अपनी पार्टी बसपा थी, है और रहेगी तमाम उम्र। हालांकि दलालों को चाटने का काम भी करेंगे, उनको समय समय पे समझाने का काम भी करेंगे। अगर नहीं मानेंगे तो उनका इलाज करने का भी काम हम लोग जानते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों का इलाज करा भी है हमने, ऐसी बात नहीं है।
जय भीम, जय भीम। साथियों, साथ ही साथ शेयर करते रहो भाई। वीडियो को शेयर करते रहो भाई। अभी फोन मत करो यार। चलिए साथियों, जो भी साथी जयपुर से हैं वो जयपुर मिले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सभी भाइयों तक, बहनों तक पहुंचाने का काम करें, खासकर इन दलालों तक पहुंचाने का काम करें, क्योंकि इनको समझना, इनको समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हवन यज्ञ, हाँ, तो कह रहा था कि हवन यज्ञ से दूर रहे, अपने आंदोलन को समझें, अपने मिशन को समझें। हमारा जो उद्देश्य है, एक ऐसा समाज बनाने का उद्देश्य है जिसमें आडंबर पाखंड के लिए कोई जगह ना हो, मिथ्यावाद के लिए कोई जगह ना हो, सभी लोग आपस में भाईचारे के साथ रहें, इसमें करप्शन ना हो, इसमें सबको सुविधाएं उसी प्रकार से मिले जिस प्रकार से शुरू की पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को मिली है, उसी हिसाब से जो है अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को भी मिले। तो उस प्रकार का समाज बनाना हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य है। और मैं चाहता हूं कि तमाम युवा इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमारा सहयोग करेंगे। तो इन्हीं चीजों के साथ आप सभी से विदा लेता हूं और फिर मिलते हैं जयपुर में।